नमस्कार, मैं कृष्ण कुमारी, आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सभी और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां नगर परिषद का चुनावी दंगल संग्राम शुरू हो गया है। इस चुनावी महासंग्राम में बड़े बड़े योद्धा प्रत्याशी अपने दमखम पर विजय प्राप्ति के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें रामनगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 से महिला वार्ड पार्षद प्रत्याशी रूपा कुमारी, पति राजू कुमार, जो समाज सेवी, कर्मठ, शिक्षित, संघर्षशील, सुयोग्य एवं ईमानदार प्रत्याशी हैं, जिनकी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि सामाजिक कार्य तथा अच्छे स्वभाव से होती है। ये वो व्यक्ति हैं जो कोरोना काल में सत्ता पर आसीन लोग जो अपने घरों में बैठे थे, तो उस काल में लोगों की कई समस्याओं जैसे भूखमरी, बीमारी से जूझ रहे, तब उस समय अपने सहयोगियों के साथ निस्वार्थ भाव से मदद जैसे ऑक्सीजन, दवा, राशन और भोजन का प्रबंध करा के गरीबों और असहाय लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। काल में वैक्सीनेशन के लिए सभी के घर राशन पहुंचाना, कोरोना काल में सब कोई कोरोना काल में अपने घर में था, लेकिन हम लोगों के झोपड़ी में थे। लोगों को देखते थे कि हाँ किसके यहाँ भोजन मिला, किसके यहाँ भोजन नहीं मिला। और इस महामारी में मेरी अपेक्षा मेरी पत्नी जो है कि प्रेग्नेंट थी, और उस कोरोना काल में हम बाहर से गर्म पानी करके आता था, हम नहा के उसके बाद से ही जाते थे। लेकिन उस समय हम एकदम निडर होके लोगों को झोपड़ी की तरफ ताके, जहाँ तक कि जो हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे भी हम अपना प्रस्ताव लेके गए कि मेरे यहाँ बहुत लोग अभी कोरोना सुई लेने से डर रहे हैं। उन लोग के अंदर एक डर बना हुआ है कि हाँ वैक्सीनेशन के समय में हमको बुखार लग जाएगा, हम डेड कर जाएंगे। उस समय यहाँ के लोगों को, जनता को हमको समझाना कि नहीं, आप वैक्सीनेशन लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हल्का सा फीवर होगा फिर ठीक हो जाएगा। इसका दवा भी हम मतलब जो वहाँ के एनएम आई उनसे बोले कि भाई आप कम से कम एक पैरासीटामोल लेकर आइए कि लोग के अंदर एक डर ना बने। जी, तो कोरोना काल में आपने किया, कोरोना काल के बाद जो एक लोगों में डर था, एक खौफ था कि वैक्सीनेशन के बाद यानी वैक्सीन लेने के बाद हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी डेथ भी हो सकती है, उसमें आपने लोगों को जागरूक किया। जी जी। कोरोना काल में जब लोग भूखमरी से मर रहे थे, सब लोग डर रहे थे, कोई किसी से मिलता भी नहीं था, अपने भी अपने से बेगाना थे, उसमें भूखमरी की आलम थी, वो बहुत भयावह वक्त था। सुनने पे या याद करने पे जिन लोगों ने देखा है, हमने भी फेस किया है, रूह कांप जाती है। उसमें आप किस तरह से लोगों की आपने सेवा किया है? सर मेरे यहाँ तो ऐसा था कि हमको लग रहा है कि मेरे यहाँ 30 किलो चावल बचा हुआ था और समय बढ़ते जा रही थी, लेकिन उस 30 किलो चावल के पर हमारा ध्यान नहीं था। सब्जी मेरे यहाँ है कि उसका ध्यान नहीं था, लेकिन हमारा ध्यान यही था, सांसद जी से कहना, विधायक जी से कहना और ये कहना कि कम से कम सर कुछ आप लोग का मदद हो, आप लोग का। और हम वहाँ पे फ़ोन किए थे, जो है मेरे सांसद जी हैं, उनको हम फ़ोन किए हुए थे और बोले थे कि सर मेरे यहाँ बहुत लोग भूखमरी का शिकार हो जा रहा है, बहुत लोग के पास झोपड़ी में नहीं है। लेकिन वो मेरा मदद किए, वो अपना गाड़ी लेकर आए, उनका थैला हमको मिला, उस थैला को हम लोगों के पास वितरण किए। और वितरण करने के समय में हमारा आँख से आंसू भी निकल रहा था कि भाई कैसे लोग जिएगा। हम ऊपर वाला गॉड से प्रार्थना कर रहे थे कि हे गॉड इसको जल्द से जल्द आप लोग दूर करें। लेकिन मेरे यहाँ क्या था, इसके पीछे हम नहीं थे, मेरे यहाँ सब्जी बन रहा है कि नहीं थे, लेकिन हाँ मेरा मोटो था कि लोगों को वैक्सीनेशन कराएं और लोगों को जागरूक इस चीज़ में करें कि हाँ वैक्सीन लेने के समय आप लोग डरे नहीं। और हमारे यहाँ यह बगल में एक कुटिया है, उस कुटिया पे हम लगभग 550 लोगों का वैक्सीनेशन वहाँ से आगे से लड़के झगड़ के लाके और वैक्सीनेशन कराएं। फिर दूसरा डोज के लिए भी लोगों को सांत्वना दिए कि हाँ आपके पास वैक्सीनेशन दूसरा डोज भी हम लेकर आएंगे, आप लोग पुनः विश्वास करें। और फिर उसके बाद से 84 दिन के बाद हम ले आकर और सबको वैक्सीनेशन दूसरा डोज भी दिलवाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है कि लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों के जीवन के लिए आपने वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करवाया। और सबसे बड़ी बात थी कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी तो वो तो मिलना था, लेकिन दो लोग इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे कि कोई वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने भी लिया, लेकिन मेरे मन में भी बहुत संकोच था कि कुछ लोगों का ऐसा, कुछ रिपोर्टें ऐसी आई थी कि वैक्सीनेशन में प्रॉपर टेस्ट नहीं होने की वजह से वैक्सीन का कुछ ये हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ी, कुछ भगवान को प्यारे भी हुए, लेकिन भगवान ने सबको बचाया कि हम इस तक यहाँ तक अभी तक हैं, जिंदा हैं और करेंगे जब तक रहें, स्वस्थ रहें। सर ये तो पिछले कारनामों की बात हुई, अभी आप करना क्या चाहते हैं? आपको हमारी यहाँ की जनता किस चीज़ से और क्यों वोट दे?
सर यहाँ पे जितने लोग हैं हमको लग रहा है कि 150 बस्ती होगी, 150 घर होगा। यहाँ का लोग को हमसे बड़ा उम्मीद है, माने इतना उम्मीद मान लीजिए कि यहाँ पे जितना लोग हैं सब लोग भगवान से मन्नत किए हैं कि ये लड़का जीते और हमारे लिए कुछ करे, लेकिन इस ऊपर वाला से बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं है। यहाँ का लोग जो मन्नत मेरे लिए किए हैं और गॉड से रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा से लोग प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं कि बाबू आप जीतिए और इस समाज के लिए कुछ कीजिए। इन लोग का जो उम्मीद है उस पर हम सोच रहे हैं कि 100 में 100 खड़ा उतरे और ये लोग की आंख में कभी आंसू ना आए कि हम किसी गलत प्रत्याशी को चुन के, और हम आज जैसे आज हम 15 बरस से जो सोच रहे थे कि हम कुछ किए नहीं, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, सबके पास झोपड़ी का मकान है, सबको पक्का का मकान दिलवाना, लोगों के पास अभी भी जो आज के इसके पिछले विगत कुछ वर्ष बीता, मतलब हमको लग रहा है कि साल भर पहले से 1.5 साल पहले से मेरी यही मैंने प्रयास रही है कि सबका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबका पक्का का मकान मिले, सबके घर में सब कोई छत के नीचे सोए। सर यही मेरा कहना है कि मैं रोड बनवा दूं, नाली बनवा दूं। इसके लिए सर मैं लेटर मतलब सीएम आवास तक भी लिख के दिए हुए हैं और सभी सांसद को मेल किए हुए हैं, सभी मतलब जो मेरे प्रवर्तन मंत्री जो नितिन नवीन थे उस समय उनके पास भी हम लिख के दिए हुए थे, और बाई फेस मतलब सबको हम मेल भी किए हुए हैं, सबका मेरे पास सब पेपर भी है। लेकिन हाँ, ये लड़ाई को हम शुरू से लगभग पिछले 2 साल से जारी रखें, इसलिए कि हाँ यहाँ का जनता हमको जाने समझे। सबको बहुत सारा यहाँ लोग था जिसके आय जाति निवास नहीं था, किसी का राशन कार्ड नहीं था, किसी का मतलब यहाँ पे वोटर नहीं था, सबको वोटर बनाना, सबको आय जाति निवास दिलवाना, सबके आवास को लिए सरकारी दफ्तर में जाके नगर परिषद में जाके उनका आवास दिलवाने के लिए हम भरसक प्रयास किए। और कोरोना काल में सैनिटाइजर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराना, मतलब मेरा मोटो यही था कि मेरे यहाँ कुछ रहे या न रहे, मेरे घर रहे चाहे नहीं, मेरा मोटो यही है कि हाँ जनता जो हमसे जुड़ा है, जो मेरे लिए मैंने रात दिन एक किया हुआ है, मेरे लिए गॉड से प्रार्थना कर रहा है, मस्जिद में जो जाके लोग नमाज पढ़ रहा है, मेरे लिए दुआ कर रहा है, वो लोग को मतलब कभी भी आहिलना न कहा कि गॉड से बड़ा कुछ नहीं होता है। चुनावी माहौल चल रहा है, लोग को ये लग रहा हो कि हम झूठे वादे कर रहे हैं और झूठा बोल रहे हैं, तो गॉड तो सब सुन रहे हैं, लेकिन हाँ मेरा ये है कि हम चुनाव जीत के आएंगे, इस बात पे मेरा फोकस रहेगा। और जो है कि हमेशा ये चीज़ मेरे मन में रहेगा कि ये बस्ती 4 नंबर वार्ड ये मेरा परिवार है और पड़ोसी परिवार होता है। इस वार्ड नंबर 4 से हम भी बिलोंग करते हैं। एक छोटा सा मेरा घर है जिसमें 12 बाई 12 का एक रूम है और 12 बाई 12 का एक बरामदा है, इससे आगे मेरे पास कुछ है नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब लोगों से उनका ओपिनियन लेते हैं कि आपसे वो लोग क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं आप, और क्या कुछ वो लोग कर सकते हैं। हम कुछ बोल सकते हैं? काहे नहीं बोल सकते? हमारा नाम पाशुपत गिरी है। पाशुपत गिरी जी, पाशुपत गिरी। पाशुपत गिरी जी नमस्कार। 50 बरस से हम खुश रहिए, यहाँ घर बनाए, अच्छा स्कूल में रहे हैं, एक नगर नहीं था, यहाँ से बैल खोलते तो नदी में चला जाता है, इतना बस गया। 20 बरस हो गया चुनाव जीतते हारते लोग जीतता है। 20 बरस के अंदर में कुछ नहीं यहाँ हुआ। जी जी, कहूँ राशन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, चुनाव नहीं हुआ, रोड नहीं है, रास्ता नहीं, गोड़िया जाते थे, कोनो तरह हेला है, रास्ता ही हेला है रतनपुरवा का। हम विधायक हवेती से बोले हैं, पटना जो रहता है जो कथी नाम बोलता है, सुखवानी हम घेरे हैं मार्च पर, वहाँ पुलिस के सामने जाकर हमारा रतनपुरवा गढ़ा में है, हम लोग दौलत तिलक में गए, वो भी कहे, वो नहीं सुना। स्कूल 5 वाला चला गया, खिचड़ी वाला चला गया, रास्ता ब्लॉक है। और अभी वो तो सब पहले की समस्याएं हैं, ये आप जिसको अभी जिताएंगे हम लोग को यही जिताना है, यही ले आएगा। अच्छा यही ले दूसरा कोई नहीं ले आएगा, हम लोग का यही जिताएगा, यही ले आएगा। आपका शुभ नाम जो करना है। 15 साल से आज तक के गांव में कोई सुविधा नहीं हुआ, ना रोड बना, ना नाला बना, ना कुछ करा, ना कोई भी आके को घर पूछ रहा है क्या दुख तकलीफ है। जो भी आता है यहीं आता है, आकर कहे का मतलब पूछता है, किसी को दुख बीमारी हो जाता है लेकर अपना समय देता है, अपने गाड़ी से लेकर भाग कर इलाज भी करवाता है। यानी आपके दुख दर्द में ये साथ रहते हैं। हाँ, यही ना साथ रहता है। अभी कोई मतलब आगे काम बढ़वाया था, इसको बहुत सख्ती से बहुत पावर से दाब दिया गया है कि आगे ना बढ़े।
हम लोग चाहते हैं कि कोई का मतलब जो दुख में शामिल रहता है वही कोई का मतलब जीतेगा, तो कोई का मतलब अगला भविष्य में यही रहेंगे। आपका हाँ। ओपिनियन, आपका वोट हाँ उनके साथ। देखिए, आज हम यहाँ 20-25 साल से रहते हैं, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। आज ये लड़का आया है 3-4 साल से, आज इसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा व्यवस्था मिला है। ये लड़का के आने की वजह से, इसका नाम है लड्डू, राजू भी कहते हैं, लड्डू भी कहते हैं। ये आया तो एक मस्जिद का रोड बनवाया और कुछ नहीं तो 200 आदमी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया। उसके अलावा इसके आने से हम लोग यहाँ हवा बहता था तो लाइन नहीं रहता था, इस समय आंधी बह रहा है तो लाइन रह रहा है। ये लड्डू का देन है, लड्डू को जिताया जाए। आपका शुभ नाम सर, क्या नाम है आपका? बिलास चौधरी। बिलास चौधरी जी, आपको क्या मतलब उम्मीद रखते हैं कि क्या कुछ चाहिए आपको, जो चीज़ें आपको नहीं मिली है मिलेंगी? सरकार का भी एक बजट होता है, बजट के अंदर ही काम करना होता है। हम तो यही चाहते हैं, यही लड़का वो होनहार है, इसी लड़का को हम चाहते हैं ये जीते हैं और सबको मनोकामना पूरा करें, सबको उम्मीद पूरा करें। जी, अब संक्षेप में एक संदेश दें जो शॉर्ट भी हो, अच्छा भी हो, आप अपने नगर वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम अपने नगरवासी से यही कहना चाहते हैं, जो इन लोगों के अंदर जो हमारे प्रति, ये मेरा सौभाग्य है, मतलब मेरे से तो जो हुआ वो हम किए और आज तक भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन हम यही आपसे मैंने शॉर्ट में कहना चाहते हैं कि ये लोग जो हमारे लिए जो मैंने विश्वास किए हम पे, जो विश्वास के मैंने हम गॉड से यही प्रार्थना करेंगे, हे गॉड मेरे अंदर वो विश्वास दें कि हम इन लोग के विश्वास पे 101% खड़ा उतरे।